एक शानदार पहाड़ की तलहटी में बसे एक शांतिपूर्ण गांव में एथन नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह अपने दयालु हृदय और जानवरों के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते थे। हर दिन एथन जंगली जीवों को देखने और उनसे दोस्ती करने के लिए जंगल में जाता था। एक धूप वाली सुबह खोज करते समय एथन ने जंगल के फर्श पर टूटे हुए पंख के साथ एक घायल पक्षी को असहाय पड़ा हुआ देखा। इसकी आंखें डर और दर्द से भरी थीं। एथन का दयालु स्वभाव उत्तेजित हो गया और वह जानता था कि उसे मदद करनी होगी। उसने धीरे से घायल पक्षी को उठाया और अपने हाथों में झुला लिया। उसके पंख को ठीक करने का दृढ़ संकल्प करते हुए उसने एक छोटी सी पट्टी बनाई और उस पर सावधानी से पट्टी बांध दी। फिर एथन ने अपने कमरे के एक आरामदायक कोने में पक्षी के लिए एक आरामदायक घोंसला बनाया। दिन हफ्तों में बदल गए और एथन ने धैर्यपूर्वक पक्षी की जरूरतों को पूरा किया, उसे भोजन से पोषित किया और एक सुरक्षित आश्रय प्रदान किया। धीरे धीरे पक्षी का पंख ठीक हो गया और उसने अपनी ताकत वापस पा ली। एक दिन जैसे ही पक्षी एथन की खिड़की पर बैठा, उसने एक बार फिर मुक्त होकर आकाश में उड़ान भरने से पहले कृतज्ञतापूर्वक अपने पंख फड़फड़ाए। एथन ने तृप्ति और खुशी की भावना के साथ देखा। कई महीने बीत गए और गांव को विनाशकारी सूखे का सामना करना पड़ा। फसलें सूख गईं और कभी हरी भरी जमीन सूखी और बंजर हो गई। पानी के लिए परेशान ग्रामीण समाधान ढूंढने के लिए एकत्र हो गए। अचानक पक्षियों का एक झुंड आकाश में दिखाई दिया, जिसका नेतृत्व वही पक्षी कर रहा था जिसकी मदद एथन ने की थी। उन्होंने गांव के ऊपर चक्कर लगाया, फिर पहाड़ की ओर उड़ गए। उनके नेतृत्व में ग्रामीणों ने सूखे से अछूते एक छिपे हुए झरने की खोज की। गांव खुश हो गया और एथन को अपनी दयालुता के कार्य के महत्व का एहसास हुआ। एक छोटे प्राणी की मदद करके उसने अनजाने में पूरे झुंड का आभार अर्जित किया, जिसने बदले में उसके समुदाय को बचाया। कहानी का सार यह है कि दयालुता के छोटे से छोटे कृत्य के भी दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। करुणा दिखाकर और दूसरों की मदद करके हम अच्छाई की लहर पैदा करते हैं, जो कई लोगों के जीवन में आशा और आशीर्वाद ला सकता है।